हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी पॉलिटी की 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिनमें हमने संविधान सभा की कुछ बेसिक डिटेल्स, उनके इलेक्शंस के बारे में कुछ बातें हमने जान ली थी। वो अगर आपने क्लास नहीं लिए तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे पहले और भी जो और भी क्लासेस कई पहले हो चुकी थी, जिसमें कई अलग अलग टॉपिक्स आपको करवाए गए, उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको चैनल पे भी जाकर मिल जाएंगी। तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी की अगली जो कड़ी है उसको पढ़ते हैं, अगले पार्ट को हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि संविधान की जो अलग अलग समितियां बनी थी, उन समितियों में मैंने बताया था कि जो कुछ समितियां थी वो संघ के लिए काम करती थी, कुछ जो प्रक्रिया समितियां थी, कुछ जो विषय संबंधी समितियां थी। इस प्रकार से अलग अलग समितियां काम कर रही थी, लेकिन वो समितियां अपना अपना काम कर रही थी, लेकिन उन सभी की एक आधारशिला रूप में, किस रूप में, उन सभी के आधार के रूप में एक समिति काम कर रही थी। वो कौन सी थी, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम संविधान सभा के जो संविधान बन करके तैयार हुआ, उसके वाचन जो हुए थे, उन वाचन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक ऐसी समिति के बारे में बात करेंगे जो इसने पूरे संविधान को एक आधार दिया, एक ढांचा दिया, एक बना करके पूरा प्रारूप एक तैयार करके पूरी संविधान सभा के सामने रखा कि लीजिए आपका संविधान आज बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिसने पूरे संविधान को बनाया। एक तरीके से कहते हैं ना कि जो मतलब एक दृढ़ पिलर के रूप में रहता है। अब ये थोड़ा क्रिटिकल इशू बन जाता है कि उनके बारे में कुछ बोलना। बाकी एक बात इतनी है कि उनको किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, एक कैटेगरी के साथ जोड़ करके अब ये उस इंसान की थोड़ी सी मतलब कहता है ना कि अलग कैटेगरी के लिए साथ जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि उसने सबके लिए काम किया है। खैर, इस बात को छोड़िए, ये जातिवाद का मुद्दा बन जाता है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम ऐसी समिति के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें पूरे संविधान को एक नया निर्माण का एक नया स्वरूप दिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेडिंग लगाइएगा आप। हेडिंग क्या लगाइएगा, इससे पहले आपने जो आज तक जो पढ़ाया आपने वो सारा रिपीट किया होगा अच्छे तरीके से, और अभी ये क्लास अटेंड करने के बाद अगली जो अगला का टाइम है उसमें आप नोट्स वगैरह बनाते होंगे। आपको एक बात बता दूं कि अभी अपनी आज और कल इन 2 दिन की क्लासेस में, यानी थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन की क्लासेस में अपनी जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड अपने सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम प्रस्तावना, फिर उसके बाद हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से शुरुआत से लेकर के पहले हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग भाग वगैरह पढ़ते पढ़ते पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस सैटरडे को आपने अब तक जितना पढ़ा होगा, शुक्रवार तक, फ्राइडे तक आपने जितना पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड कुछ 20 या 30 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और उनको यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करेंगे। उन क्वेश्चंस के बारे में हम फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें से देखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यानी आपने इन 7 दिनों में जो पढ़ा उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। आप पेन पेपर अपने जो भी हाथ में लेने या कैसे भी करना है वो अपने तरीके से कीजिए। आज हम एक अच्छी सी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इस समिति के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम है, पहला नाम इसका मुख्य नाम दीजिए प्रारूप समिति, लेकिन इस प्रारूप समिति को, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग बहुत स्पेशल होती है, COMMITTEE जैसी होती है कुछ, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद इसी का एक नाम है मसौदा समिति। देखिए, एक ही नाम, एक ही चीज़ है, बस इसके नाम अलग अलग हैं। मसौदा समिति। इसी का एक नाम और है पांडुलेखन समिति। एक ही चीज़ है लेकिन इसके नाम क्या हैं, अलग अलग। यानी सबसे इंपॉर्टेंट समिति आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पूरे संविधान का निर्माण करेगी, कौन सी है? प्रारूप समिति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको और क्या किस किस नाम जानते हैं? इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति भी
कहते हैं। अब इस समिति को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पहले की बात बताता हूँ कि पहले क्या था। जब ये जो अपने संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। BN राव ने क्या किया, एक ड्राफ्ट रखा। संविधान सभा जब ये समिति बनी, इस समिति के सामने एक ड्राफ्ट रखा। ड्राफ्ट इन द सेंस कि एक संविधान बना करके उन्होंने खुद के तरीके से अपना एक संविधान बना करके इस समिति के सामने रखा। उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। एक प्रारूप पेश किया, वो प्रारूप रखा। किसने रखा? BN राव ने। BN राव ने संविधान समिति के सामने, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इसके सामने अपना एक ड्राफ्ट पेश किया, एक प्रारूप पेश किया। उस प्रारूप में देखिए 13 तो थी अनुसूचियाँ और 243 क्या थे उसमें, आर्टिकल्स थे। 13 उसमें अनुसूचियाँ थी और 243 आर्टिकल थे। और ये कब पेश किया? ये पेश किया अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 को किसने पेश किया? BN राव ने। किसके समक्ष? ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष। क्या पेश किया? एक ड्राफ्ट पेश किया, एक प्रारूप पेश किया जिसमें 13 अनुसूचियां थी और 243 आर्टिकल से अनुच्छेद थे। अब जो उन्होंने BN राव ने जो मतलब एक ड्राफ्ट पेश किया, इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन करने के लिए, इस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ड्राफ्ट के अध्ययन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप के अध्ययन के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। ध्यान से समझ में आया क्या? किस पहले प्रारूप समिति का ऐसा कुछ नहीं, BN राव ने एक ड्राफ्ट पेश किया कि हमारा संविधान कुछ इस प्रकार से होगा। उन्होंने 13 अनुसूचियां और 243 अनुच्छेद मिलाकर के एक ड्राफ्ट पेश कर दिया कि हमारा संविधान कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, तो उन्होंने अपना बना करके पेश कर दिया। जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए 29 अगस्त 1947 को क्या बनाई गई? ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब समझ में आया कि समिति बनी क्यों बनी? क्योंकि BN राव ने जो ड्राफ्ट पेश किया था, उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। अब बात आती है कि इस समिति में कुल सदस्य कितने थे? इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से एक इनके जो हेड थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से पहले इनके अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो पहले सदस्य अध्यक्ष बोल दीजिए कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ बात बताऊं आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? भारतीय संविधान का लगभग पूरा निर्माण किया था। उस समय मतलब कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो कोई पर्सन था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि आप जो भीमराव अम्बेडकर के बिना आप संविधान की कल्पना नहीं कर सकते। उनको फिर पुणे से, जो महाराष्ट्र के पुणे से, वहाँ से इलेक्शन जितवा करके मतलब वहाँ पे संविधान सभा में लेकर के आए थे। इसीलिए लेकर आए कि संविधान निर्माण उनके बिना पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। और सबसे ज़्यादा योगदान देने के कारण इनको कहते हैं भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक बोल सकते हैं या फिर भारतीय संविधान का शिल्पी भी कहते हैं। शिल्पी कोई चीज़ बनाता है ना, वैसे तो भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का शिल्पी कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि संविधान के निर्माण के लिए इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। अब क्या हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले जो अपना बंगाल था ना, बंगाल शुरुआत में जब संविधान सभा बनी, जब बंगाल से क्या हुआ, यानी पूरी बंगाल है, उस पूरी बंगाल से इनका संविधान सभा में चुनाव हुआ था। लेकिन अब पूर्वी बंगाल फिर बाद में किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान में चला गया तो फिर क्या हुआ? अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो वहाँ चले गए वो इसी से। तो फिर इनको महाराष्ट्र के पुणे से
या जिसको वर्तमान में पूना बोलते, मतलब वर्तमान में पुणे बोलते, पहले इसको पूना बोलते थे, महाराष्ट्र के पुणे या फिर पूना से इनको संविधान सभा में लेकर के आए। वहाँ के सदस्य को इस्तीफा दिलवाया, इस्तीफा दिलवा करके वहाँ पे चुनाव करवाए, चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितवाया और जितवा कर इनको कहाँ लेकर आए, संविधान सभा में लेकर के आए। बात समझ में आ गई? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहले कहाँ से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, और पूर्वी बंगाल बाद में किस में चला गया? देश के विभाजन के तहत पाकिस्तान में चला गया। लेकिन अब फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पाकिस्तान से ले लिया थे, तो किसे कहाँ से लेकर के? इनको लेकर के महाराष्ट्र के पूना से क्या करें, इनका चुनाव करवाया गया, और चुनाव करवा करके इनको संविधान सभा में लेकर के आए। गॉट दैट? इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस समिति को मैं आपको समझाता हूँ। चलिए पहले एक बार फिर से बता दूँ क्या कि इस जो क्या क्या नाम पड़े इसके? प्रारूप समिति इसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं, मसौदा समिति इसको बोलते हैं, और पांडुलेखन समिति इसको बोलते हैं। और इसका गठन क्यों हुआ? इसका गठन इसलिए हुआ क्योंकि जो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया। कब पेश किया? अगस्त 1947 में। और उस ड्राफ्ट पर जिसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियाँ थी? 13 अनुसूचियाँ थी। उस ड्राफ्ट पर डिस्कशन या फिर विचार विमर्श करने के लिए क्या बनाएगी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। कब बनाएगी? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उनके अलावा कितने सदस्य और थे? उनके अलावा 6 सदस्य और थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का लगभग निर्माण किया था, और इस निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का शिल्पी कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले जो पूर्वी बंगाल है वहाँ से इनका चुनाव हुआ था, लेकिन वहाँ से बाद में वो विभाजन हो गया, तो फिर इनको कहाँ से? महाराष्ट्र के पूना से इनको वापस संविधान सभा में लेकर के आए। आई थिंक दैट इज़ क्लियर। इतनी बातें अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो एक थम्स अप कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इसके 7 सदस्य कौन कौन से थे। देखिए सीधा मैं स्लाइड ले लेता हूँ, ऐड आपके सामने कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। 7 सदस्य, पहले इनके नाम जान लीजिए। ट्रिक्स आपके पास बहुत होंगी अलग अलग, कोई कैसे ट्रिक्स बनाता है, कोई कैसे ट्रिक बनाता है, अलग अलग अपने ट्रिक हैं, कैसे भी आपको याद रखनी। लेकिन एक आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके अलावा कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके अलावा KM मुंशी, उसके अलावा सैयद मोहम्मद शादुल्ला, उसके अलावा N माधवराव, उनके अलावा TT कृष्णमाचारी। यानी कि ये 7 सदस्य थे। अब ऐसे तो याद नहीं रहते कि 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो चलिए आइए इन सदस्यों को आपको क्या करवाते हैं, याद करवाते हैं, इन सदस्यों की कहानी बताते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि स्लाइड सिर्फ इसीलिए रखता हूँ ताकि आपको ऐसे रहे कि हाँ कुछ लिखा हुआ चीज़। बाकी जो यहाँ से पढ़ने में जो इंटरेस्ट आता है ना, मतलब ऐसे डायरेक्ट स्क्रीन से, उसका मज़ा ही आता है लिख लिख के पढ़ने। तो सबसे पहले सदस्य कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी बात अलग छोड़ दीजिए, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन अम्बेडकर जी को अलग छोड़ करके अब चलते हैं आगे। अब क्या थे? जितने भी सदस्य थे ना, उनका लगभग नाम भगवान कृष्ण के नाम पर था। कौन से? देखिए भगवान कृष्ण को गोपाल कहते हैं। तो एक सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। एक हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे सदस्य कौन हो गए? N गोपाल स्वामी अयंगर। फिर भगवान कृष्ण को कृष्ण भी कहते हैं। तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैया कृष्ण का नाम है। ये क्या थे? ये जो KM मुंशी थे ना, ये एकमात्र क्या थे? कांग्रेसी थे, एकमात्र कांग्रेसी। कौन थे? KM मुंशी। कौन? 4 सदस्य बता दिए। पहला सदस्य कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा सदस्य कौन? N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा KM मुंशी। क्या इनको कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी। 4 सदस्य क्लियर हो चुके।
5वें पे चलते हैं, आ जाइए। 5वां सदस्य मोहम्मद शादुल्लाह, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह पूरा नाम तो इनका ये था, लेकिन हमें ये इतना याद रखिए मोहम्मद शादुल्लाह, नाम से मुसलमान लग रहे होंगे। एकमात्र मुसलमान या एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह एकमात्र मुस्लिम। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगले सदस्य क्या थे कि पहले थे बी एल मित्र, बी एल मित्र थे यहाँ पे, बी एल मित्र थे, लेकिन बी एल मित्र के कुछ हेल्थ इश्यू हो गए। पहले संविधान सभा में सदस्य कौन थे? बी एल मित्र थे, लेकिन बी एल मित्र के कुछ हेल्थ संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण हो गए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण हो गए तो इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं संविधान सभा में नहीं आ सकता, तो इनकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा। तो कृष्ण के नाम पे चल रहे हैं सब कुछ, तो नाम कृष्ण का लिया, एन माधवराव, एन माधवराव आ गए। किसकी जगह है? बी एल मित्र की जगह है। बी एल मित्र क्या हो गया था? उनके कुछ हेल्थ संबंधी कुछ इश्यू हो गए थे, इसलिए उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। और त्यागपत्र देने के बाद कौन आया? एन माधवराव। उसके अलावा एक सदस्य और, 6 सदस्य हो गए ना, कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह और एन माधवराव। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह एकमात्र मुस्लिम, एन माधवराव बी एल मित्र की जगह थे, जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। इनके अलावा एक सदस्य और थे, कौन? डीपी खेतान। डीपी खेतान, डीपी खेतान की क्या हो गई? डेथ हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब मृत्यु होगी तो उनकी जगह और सदस्य लेके आना पड़ेगा। और सदस्य लेके गए वही कृष्ण के नाम पर, टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। किसकी जगह है? डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान को क्या हुआ? डीपी खेतान की क्या हो गई? डेथ हो गई थी। इज दैट क्लियर? ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य हो गए। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करें। 7 सदस्य कौन कौन से? 7 सदस्य में पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे के एम मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, 5वें सैयद मोहम्मद शादुल्लाह जो एकमात्र मुस्लिम थे, छठे जो बी एल मित्र की जगह आने वाले एन माधवराव। बी एल मित्र को क्या हुआ? हेल्थ इश्यू के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 7वें डीपी खेतान की डेथ के बाद उनकी जगह आने वाले कौन? टी कृष्णामाचारी। यानी देखिए जितने नाम है केवल सैयद मोहम्मद शादुल्लाह को छोड़कर बाकी सबका नाम कृष्ण जी के नाम पर है। बी आर अम्बेडकर वैसे याद आ जाएगा, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह को छोड़ दीजिए। उसके अलावा देखो कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी जो कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, माधवराव, कृष्णामाचारी, पांचों के पांचों किसके नाम है? कृष्ण के नाम है। ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनकर क्या होगी? तैयार। ड्राफ्टिंग कमेटी बनकर के होगी तैयार। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कोशिश की, संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद क्या हुआ? अब उस संविधान जब बनकर के तैयार हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने खूब प्रयास किए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग समितियों से रिपोर्ट मंगवा के उन्होंने क्या किया? वो अपना संविधान क्या करवा लिया? तैयार करवा लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य फिर एक बार समझ लीजिए, 6+1 सदस्य। पहला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा कौन? कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कौन? के एम मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, 5वां सैयद मोहम्मद शादुल्लाह एकमात्र मुस्लिम थे, एन माधवराव जो बी एल मित्र की जगह आए थे और कुछ हेल्थ इशू थे जिसके कारण बी एल मित्र ने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो टी कृष्णामाचारी की किसकी जगह है? डीपी खेतान की जगह है। डीपी खेतान को क्या हुआ था? उनकी डेथ हो गई थी। सॉरी, आगे चलते। अब प्रारूप समिति बनकर के तैयार हो गई। प्रारूप समिति बनकर के जब तैयार होगी तो प्रारूप समिति ने संविधान बनाना शुरू कर दिया। संविधान बना करके तैयार कर दिया, क्योंकि प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम था संविधान को पूरा बना करके तैयार करना।
प्रारूप समिति ने संविधान बना करके तैयार कर दिया और ला करके संविधान सभा में रख दिया कि लीजिए आपका संविधान क्या है, तैयार है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जैसे आजकल की बात करते हैं, कोई भी राइटर अपनी बुक लिखता है। संविधान क्या था? संविधान एक तरीके से किताब थी। संविधान क्या था? एक तरीके से एक किताब थी। अब सोचिए, उस किताब को अगर आप देते हो किसी को सामने कि इस किताब में नियम लिखे हुए हैं, पूरे देश का सवाल है, तो उस किताब का बताइए, उसको पढ़ना ज़रूरी था कि नहीं था? बेसिक बात है, ज़रूरी था। उस किताब को पढ़ना ज़रूरी था, तो उस किताब के हुए वाचन, क्या हुए उसके वाचन, वाचन को बोलते पढ़ना। उस किताब को पढ़ा गया। पढ़ने के लिए कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। किसके? संविधान सब जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने क्या किया था? संविधान का निर्माण किया था। उस संविधान, बने हुए संविधान को पढ़ने के लिए, उस संविधान को, कि मतलब इसमें प्रूफ रीडिंग करते ना, कोई कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई होगी, हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो सकता है कुछ नियम छोटे मोटे हो गए होंगे, हो सकता है किसी प्रकार की कुछ गलती नहीं रह जाए, क्योंकि पूरे देश का सवाल है। तो उसके लिए क्या किए गए? वाचन किए गए। कितने वाचन किए गए? 3 वाचन किए गए। कितने वाचन किए गए? 3 वाचन किए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। और बेसी बात, 3 वाचन कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। 3 वाचन हुए। उन 3 वाचन में क्या हुआ, कब कब हुए, उनके बारे में, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है, किस में क्या हुआ, किस में कैसे हुआ। 3 वाचन जब हुए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रथम वाचन की। फिर वही बात स्लाइड आपको अगली में दिखा दूंगा, बट पहले मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन कब से हुआ? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर, सॉरी, एक मिनट, सही मिस्टेक कर दी मैंने। 15 नवंबर से नहीं, 15 से तो अपना दूसरा स्टार्ट होगा। 15 नवंबर नहीं, आप लिखिए इसका, अभी लिखा था ही नहीं आपने ना। कब से? 4 नवंबर, दैट इज़ माई मिस्टेक। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर, कितने नवंबर? 9 नवंबर 1948 तक इसका क्या हुआ? प्रथम वाचन चला। कितने दिन? 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बेसी बात 6 दिन चला। इस 6 दिन के वाचन में सबसे छोटा वाचन था, शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा वाचन कौन सा था? संविधान सभा में जो संविधान बन करके तैयार हुआ, उसका पहला वाचन जो था ना, वो सबसे छोटा वाचन था। क्या था वो? सबसे छोटा वाचन था। कितने दिन चला? 5-6 दिन चला। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला पहला वाचन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब पहला वाचन हो गया। पहले वाचन के बाद अब फिर दूसरा वाचन आएगा। चलिए, दूसरे वाचन के बारे में देख लेते हैं। दूसरा वाचन, पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुआ, और ये सबसे छोटा वाचन था। क्या था? सबसे छोटा वाचन। अब बात करते हैं दूसरे वाचन की। दूसरा वाचन कब से कब तक? दूसरा वाचन हुआ अपना 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। अब देखिए कितने दिन चला, लगभग साल भर। देखिए 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, लगभग 11 महीने तक, यानी लॉन्गेस्ट। पहला वाचन सबसे छोटा वाचन, क्योंकि देखिए शुरुआत छोटी होती है, तो शुरुआत में सबसे छोटा वाचन। कितने से कितने? 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक। उसके बाद 2-4 दिन गैप। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। ये लॉन्गेस्ट रीडिंग थी, सबसे लंबी। और लगभग कितने महीने चला? आप खुद देख लीजिए, लगभग 11 महीने। 2 दिन ऊपर मिल जाएंगे आपको। लगभग कितने दिन चला? 11 महीने। तो सबसे लंबा वाचन हो गया। संविधान सभा का पहला वाचन कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, सबसे छोटा वाचन था ये। दूसरा वाचन कब? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा वाचन, 11 महीने तक चला। उसके बाद 2 वाचन हो गए अपने। 2 वाचन होने के बाद अब 1 वाचन और बच गया फाइनल, मतलब लास्ट में बस 1 वाचन करके पूरा, और उसको जल्दी से क्या करो, संविधान को तैयार कर दो।
तो फाइनल वाचन तीसरा, तृतीय वाचन कब हुआ? ये हुआ 14 नवंबर 1949 से संविधान दिवस तक, 26 नवंबर 1949 तक। इसमें ड्राफ्ट का अंतिम स्वरूप पेश कर दिया गया, यानी ये लास्ट ड्राफ्ट था, अंतिम ड्राफ्ट पेश कर दिया गया, अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल पेश कर करके कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। नहीं समझ में? इंग्लिश में बोला था हमने, अब हिंदी मुझे भी नहीं आती। यानी जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के द्वारा जो दिया जाता है असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ये संविधान निर्माण होकर के आज क्या हो गया, बिल पूरा पास हो गया। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ये अंतिम इसमें ड्राफ्ट पेश किया गया, सबसे लास्ट का वाचन था। पहला वाचन सबसे छोटा, दूसरा वाचन सबसे लंबा और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा ये बिल पेश किया और बिल पेश करके लास्ट की एक लाइन बोली, क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। The Constitution is settled by the Assembly be passed। क्लियर? ये आपके तीनों वाचन हो चुके। संविधान सभा में जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस संविधान के तीनों वाचन क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब तीनों वाचन को एक बार यहाँ लिखी हुई स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रथम वाचन कब हुआ? प्रथम वाचन हुआ अपना 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा वाचन। कौन सा? पहला जो वाचन था वो सबसे छोटा वाचन था। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाचन पर। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लॉन्गेस्ट रीडिंग, सबसे लंबा वाचन था। क्या था? सबसे लंबा वाचन, लगभग 11 महीने तक चला था। कितने महीने चला? लगभग 11 महीने तक। उसके बाद तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, इसको वर्तमान में हम संविधान दिवस मनाते हैं। अंतिम ड्राफ्ट इसे पेश किया गया और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, बिल पेश किया और कहा द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। क्या हो गया? तो संविधान सभा के द्वारा जो बिल है वो पूरा पास कर दिया गया है। ये आज की हमने ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके वाचन के बारे में पढ़ लिया। संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया। संविधान बनने में समय कितना लगा, क्या कैसे हुआ, वो सारी बातें अगली क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा किस तरीके से, मतलब किसने उसके डिज़ाइनिंग, अभी डिज़ाइनिंग वगैरह और तैयारी की जाएगी। लेकिन आज की चीज़ें हमने जो पढ़ी ना, वो आई थिंक आपकी समझ में आ गई होंगी। क्या पढ़ा? पहले हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। चलिए रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ। 7 सदस्य कौन कौन थे बताइए? 7 सदस्य कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे के.एम. मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, पांचवें सैयद मोहम्मद शादुल्ला एकमात्र मुस्लिम, छठे एन माधवराव जो बी.एल. मित्र की जगह आए थे क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हेल्थ इशू की वजह से, सातवें टी.टी. कृष्णमाचार्य जो डी.पी. खेतान की डेथ की जगह आए थे। ओके, ये हो गई। उसके बाद संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट पेश किया, जो मतलब पूरा संविधान पेश किया, उसके 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, सबसे छोटा वाचन। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, सबसे लंबा वाचन, लगभग 11 महीने तक चलने वाला। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, जो अंतिम ड्राफ्ट पेश किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे बिल पेश किया और एक बात कही कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये हो गया, पास हो गया। ये हमारी संविधान की जो संविधान सभा की जो समितियां वगैरह थी, ये सारी पूरी होगी। अब कल एक अंतिम क्लास रहेगी जिसमें जो कुछ भी फैक्ट बचे और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बची कि उसके जो इसको हिंदी में कैसे लिखा, कितने पेनों का प्रयोग हुआ, किस तरीके से कहाँ पर ये वर्तमान में रखा गया है, कितने पेज थे, कितनी इसमें लागत आई, क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद किस प्रकार से, इनके बारे में हमने कम डिस्कशन करेंगे कल। तो कल हमारी संविधान सभा से रिलेटेड हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाएगा। संविधान सभा से रिलेटेड पूरी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। कल जो पूरा हो जाए, कल तक जो हो जाएगा ना, उसमें से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस।
वो कब? सैटरडे को। यानी आप पूरी तैयारी करके आए, पिछले इन 7 दिनों में जो भी आपको पढ़ा है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के आए और उसके बाद अगले दिन आकर क्या दें? टेस्ट दें। 20 या 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनमें से देखते कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।